Good morning students. Welcome to online classes of Fun and Learn School. I hope you are safe and healthy. Today we will learn subject EVS of standard 5th chapter 10 Walls Tell Stories. So open the book and see the page number. This is part 1. जैसे आप सबको पता है कि हमारा 9 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड 5th का 10th चैप्टर है वॉल्स टेल स्टोरीज। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे देश की बहुत खूबसूरत फोर्ट गोलकोंडा फोर्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ बच्चे फोर्ट जाकर क्या बातें कर रहे हैं। ओके, आप लोगों को पता होगा गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पे है। ये हमारे देश के राज्य तेलंगाना के कैपिटल हैदराबाद में है। ओके, तो हम फर्स्ट पैराग्राफ से देखेंगे। अभी आपको साथ में अपने साथ पेंसिल रखनी है, जो वर्ड आपको टफ लगेगी उसके नीचे आप अंडरलाइन करते जाइएगा। ओके, और ध्यान से आपको सुननी है। सो यहाँ पर at the last we reached Golconda. We were glad that Didi was with us. Didi shared his story and he enjoyed visiting different places with her. तो यहाँ पे बताया जा रहा है पहुँचे गोलकोंडा। आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोलकोंडा के लिए। दीदी इतिहास पढ़ती है और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बहुत मज़ा आता है। ओके, फिर नेक्स्ट है सैलाज। माई गुडनेस दिस फोर्ट इज सो। अरे बाप रे, कितना बड़ा दिखता है यह किला। फिर है श्रीधर। एंड सी एट द वाटे नाइट इज ए ब्यूल्ट। और कितनी ऊंचाइयों पर है। फिर यहाँ पे कल्याणी क्या बोलती है, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच ए ह्यूज गेट। अरे यह दरवाज़ा भी तो देखो, कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट। तो आप सब ने कभी फोर्ट गए होंगे तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे कितने लंबे वहाँ के दरवाजे और गेट होते हैं। फिर नेक्स्ट है शैलाजा। इट मस्ट बी वेरी हेवी, आई वंडर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। शैलाजा बताती है बहुत भारी सी लगता है, पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते बंद करते होंगे इस बड़े से गेट को। नेक्स्ट कल्याणी फिर टॉक करती है, लुक एट दिस शार्प आयरन स्पॉक, आई वंडर वाई दे वेर मेड। कल्याणी गेट पर ये नोकीले लोहे के भाले जैसे क्या दिख रहे हैं, ये क्यों लगाए गए होंगे। फिर नेक्स्ट शैलाजा बोलती है, लुक एट दिस थिक वॉल्स टू। इतनी मोटी मोटी दीवारें भी तो देखो। फिर श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच चेक वॉल। कभी इतनी चौड़ी दीवार नहीं देखी। कल्याणी, एट सम प्लेस ए पार्ट ऑफ द वॉल कम आउट इन ए राउंड शेप, आई वंडर वाई। यह दीवार कहीं कहीं पे गोलाइयों में आगे की तरफ निकली हुई है। ओके, नेक्स्ट दीदी बोलती है, दीज आर कॉल्ड सी एट देयर आर एवर हायर देन द वॉल, द आउटर wall is fort has 87 thick walls, huge gate and so many ways to ensure security। तो यहाँ पर दीदी बोलती है, यह देखो बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंचे हैं। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज। सुरक्षा के कितने बड़े इंतजाम थे। ओके, अभी हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। पेज नंबर 88 में हम देखेंगे अभी। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, वाई वेयर मेड इन द फोर्ट हॉल। इतने सारे बुर्ज क्यों बनाए गए होंगे। नेक्स्ट है, वाई वेयर बिग हॉल्स मेड इन देम। बुर्ज में ये बड़े बड़े छेद क्यों बने होंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डिफरेंस वुड बी देयर इफ़ यू वेयर टू लुक फ्रॉम ए स्ट्रिंग flat wall benders at a higher, how would the soldier find peeping from the holes in the। तो यहाँ बताया जा रहा है बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में मदद मिलती थी। जो उसमें होल रहता था, छेद रहता था, उससे सिपाही क्या करते थे, देखते थे। यहाँ पर है, व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट।
किले में कितना कुछ। शैलजा, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी। डू यू थिंक द किंग्स बिल्ड द फोर्ट सो डैट ही कुड लिव हियर। शैलजा, क्या यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा? यह कितना पुराना होगा। नेक्स्ट कल्याणी टॉक करती है। इट वॉज रिटन आउटसाइड द कुतुब मीनार रोल्ड हर द आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 to 1687। तो बाहर लिखा था कि 1580 से 1687 तक यहाँ पर कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। फिर नेक्स्ट दीदी बोलती है, मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फॉन्ट वाज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूल लिव्ड हियर। हाँ, उसने भी पहले 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राजा था। फिर शैलज, ओ लुक दिस बोर्ड हैज ए मैप ऑफ द फोर्ट। अरे इस बोर्ड पर किले का नक्शा, इस बोर्ड पर किले का नक्शा है। फिर श्रीधर, दिस मैप so many grand fields and factories. See there are many places also inside the fort. इस नक्शे में कितने सारे बाग और कारखाने दिख रहे हैं और देखो किले के अंदर कई सारे महल भी हैं। शैलजा, that means that not only the Sultan but many other people like farmers and workers must also have been living here. शैलजा, इसका मतलब तो यहाँ पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत से लोग रहते होंगे। किसान और कारखानों में काम करने वाले लोग भी तो रहते होंगे। कल्याणी टॉक करती है, इट मस्ट हैव बीन ए कंप्लीट टाउन। फिर यह तो पूरा शहरी होता होगा। फिर नेक्स्ट है द सुल्तान प्लेस, सुल्तान का महल। श्रीधर, दिस स्टेप सीम टू गो ऑन एंड ऑन। श्रीधर, ये सीढ़ियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ओके, नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे अभी। शैलजा, एवन इन दोज डे दे यूज टू हैव बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर्स। उस जमाने में 2 मंजिला इमारतें थी। कल्याणी, हाउ द बिल्डिंग्स इज इन रूल्स बट वन कैन इमेजिन दैट अर्ली देयर वेयर मेनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हियर। कल्याणी, अब तो यह टूटी फूटी हालत में है, लेकिन अंदाज तो होता होगा कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे। श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल ऑन द वॉल्स, इट इज सो फाइन। और यह देखो दीवारों पर कितने बारीक और खूबसूरत नक्शे की गई है। कल्याणी, वी ऑल्सो सो सम थिंग्स लाइक ए फाउंड ऑन वन ऑफ द रूफ्स। एक छत पर हमने फवारे जैसा भी तो देखा था। नेक्स्ट दीदी टॉक करती है, यस देयर वेर मेनी बिग थैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर, दे यूज टू बी फॉल ऑफ वाटर। दीदी, हाँ, इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फवारे थे जिसमें हर समय पानी चलता रहता था। फिर यहाँ पे है, थिंक एवन टुडे विन इंजीनियरिंग डिजाइनिंग हाउसेज sometimes there is a dampness in the walls and there so long ago there were fountains on the track. The building must have been made with such good understanding. If we think how the people lived 500 years ago, so many questions come to our mind. For example, how was water to such a highest? Can you guess how? यहाँ बताया जा रहा है, वाह, उस जमाने की इंजीनियर की काम देखिए। सोचो, आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है। यहाँ तो छत पर पानी के फव्वारे चलते थे, तब भी ये इमारतें कितने समझ से बाहर बनाई गई थी। सोचिए कि 500 ईयर्स पहले लोग कैसे रहते थे। दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसा पानी इतनी ऊंचाइयों पे कैसे चढ़ता होगा। तुम भी अनुमान लगाओ। ओके, नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस। हाउ वुड द फाउंटेन हैव ए वर्क? फवारे कैसे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट? हवा और रोशनी का क्या इंतजाम होता होगा। नेक्स्ट है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल कार्वेज ऑन द वॉल, व्हाट काइंड्स ऑफ टूल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर सच फाइन
जो पिक्चर में दीवार पर की गई पिक्चर जो बनी हुई है उसको ध्यान से आपको देखना है। इतनी सुंदर और बारीक नक्शी करने में किन औजारों का इस्तेमाल होता होगा। या नेक्स्ट है, वी स्टिल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी एंड मेनी प्लेस इन आवर कंट्री एवन एट द प्लेस विच डू हैव इमेजिंग व्हाट डू यू हैप्पी। हमारे देश में आज भी कई जगह बिजली नहीं है, पर जिन जगहों पर बिजली है अगर वहाँ एक हफ्ते तक बिजली ना आए तो कौन कौन से कामों के लिए बहुत मुश्किल होगी। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देखेंगे, वेयर इज इट ईस्ट वेस्ट, एट द प्लेस यू आर वेयर डज द सन राइज, वेयर डज इट सेट, where you are standing find out what all is there to your east, what all is there to your west, also find out what place are to your north and south। यहाँ पे बताया जा रहा है कहाँ है पूरब और कहाँ है पश्चिम। तुम जिस जगह पे हो वहाँ पे सूरज किस तरफ से उगता है और किस तरफ डूबता है पता करना है आपको। तुम जहाँ पे खड़े हो वहाँ से पूर्व दिशा में क्या क्या है, तुम्हारे पश्चिम में क्या क्या है, अब पता करो कि तुम्हारे उत्तर और दक्षिण में क्या क्या है। ओके, अब नेक्स्ट है टेल एंड राइट, लुक केयरफुल एट द मैप ऑफ गोलकोंडा ऑन द मैप अराउंड शो ऑल द 4 डायरेक्शन। तो यहाँ पे है गोलकोंडा के नक्शे को देखना है आपको, चारों दिशाएं तीर के निशान से दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए नंबर है यहाँ पे, इफ़ यू आर प्रिपेयर इनसाइड फॉर बोधि दरवाजा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम योर इज। यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर तुम बोल्डी दरवाजे में किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हौज किस दिशा में है। नेक्स्ट है, इफ समवन इज इंटरेस्ट फ्रॉम दरवाजा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज। अगर कोई बजरंगा दरवाजे से अंदर आ रहा है तो कटोरा हौज उसकी किस दिशा में होगा। नेक्स्ट है, इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाल हिसार टू रीच मोती महल। बाल हिसारा से तुम किस दिशा में चलोगे कि मोती महल पहुँच जाओ। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट। किले की बाहरी दीवार पर कितने दरवाजे आपको दिख रहे थे। ई नंबर है, काउंट हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर इन द फोर्ट। आपको गिनकर बताना है कि किले में कितने महल हैं। नेक्स्ट है, व्हाट अरेंजमेंट ऑफ वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट, फॉर एग्जाम्पल वॉल्स, टैंक्स, स्टीपवेल। पानी के लिए क्या क्या इंतजाम दिए जा रहे हैं, जैसे बावड़ी, कुएं, हौज। नक्शे में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दिखता है। अब आपको बताना है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। On the map, the direction distance between Balla here and father is the centimeter on the ground. The distance between the two would be meters. नक्शे में फतेह दरवाजे से बाला हिसारा सेंटीमीटर की दूरी पर है, जमीन पर यह दूरी कितने मीटर होगी। नेक्स्ट यहाँ पे, हाउ फेयर इज द, आपको बताना है मक्की दरवाजे के फतेह दरवाज़ा कितने दूर हैं। ओके, नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 91। पेज नंबर 91 में देखिए आप, गोलकोंडा फोर्ट है यहाँ पर। तो आपको ये पूरा ये देखना है मैप, और इसको आपको क्या करनी है, अपनी नोटबुक में बनानी है। ओके, बनाकर फिर इसको आपको मेंशन करना है। ओके, आपको देखना है कौन कौन सी जगह कहाँ पे, उस तरह से देख के आपको पिक्चर इसकी अपने नोटबुक में बनाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। पेज नंबर 91 में यही है। पेज नंबर 92, यहाँ पे फर्स्ट है, वाई दीज द अटैक्स, ये हमले क्यों। वाइल वी वेयर ऑल टॉकिंग, श्रीधर कॉल्ड एज टू सी ए बिग गन कैनॉक विद द रैन ऑफ द स्टेप। हम बातें कर रहे थे कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज़ दी। तोप को देखने की उत्सुकता में हम सब भी तेज़ी से वहाँ पे पहुँच गए। फिर सैलाज, दिस मस्ट हैव द बीन द सुल्तान्स बिग गन। सैलाजा, यह तोप तो कुतुब शाही सुल्तान की होगी। दीदी, दिस वॉज यूज्ड बाई
his full army came with their guns and guns to attack, but they could not even enter the fort. For 8 months they outside the fort. तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। जानते हो, औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई और उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। ओके, नेक्स्ट शैलाजा, वाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली? दिल्ली में इतने दूर तक का फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी? दीदी, in those days, emperor and kings played the such ticket. They tried to make smaller kingdoms a part of their own kingdom. This was done sometimes by friendship, sometimes by flatting, or even by marriage between families. And when nothing else worked, they also attacked them. दीदी, बादशाह हो या राजा, सभी को यही खेल था अपना राज फैला सके। छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों ने अपना रिश्ता जोड़ सके और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सके। इसके लिए कभी तो दोस्ती और कभी चापलूसी के काम चलाते थे, कभी परिवार में शादी करार कर या फिर हमला करके। नेक्स्ट कल्याणी टॉक करती है, वाई इट द औरंगजेब आर्मी कुड नॉट गेट इनटू फोर्ट, ही हैड सो मेनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स। कल्याणी यहाँ पे बताती है, इतने तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई? नेक्स्ट शैलाजा, डिडंट यू सी दैट दिस स्टॉर्म थिंग वॉल्स इन द मैप? देयर इज ए लॉन्ग डीप डिच अलोंग द वॉल्स, हाउ कुड द आर्मी इंटर्स? इतने सारे मोटे मोटे दीवारें नहीं दिखी और नक्शे में तो दीवार से लंबी एक लंबी गहरी खाई भी दिखती है, तो सेना अंदर कैसे आते? Sridhar, if the army tried to come from a different side, then the soldier in the battlements would have seen it from a distance. No wonder it was difficult to attack the fort. श्रीधर, अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो यह भी यहाँ बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर तक सब कुछ साफ नजर आ जाता। मुश्किल तो हुआ होगा हमला करना। नेक्स्ट कल्याणी, इमेजिंग द आर्मी इज द कमिंग ऑन हॉर्स एंड एलिफेंट विथ ऑल थिंग्स गन्स, हर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड फुल प्रिपेयर। कल्याणी, सोचो फौज घोड़ों और हाथियों पर सवार हाथों में बंदूकें लिए आगे बढ़ रही है। यहाँ सुल्तान के फौजी बंदूक के साथ तैनात हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे शैलाज, ओह नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर ऑन बोथ द साइड मस्ट हैव द बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग, वाई डू यू पीपल अटैक एंड हैव? यहाँ पे बताया जा रहा है शैलाज, ओहो, पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफ के कितने ही सिपाही और लोग मारे गए होंगे, हमले होते ही क्यों हैं? Turn the page number 93. Sridhar, guns and cannons are things of the past. How this day many countries have the nuclear bombs. A science bomb can cost you so much. श्रीधर, अरे तोप तो बहुत पुरानी बात हुई, आजकल तो बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बम है, इससे तो क्या एक ही बार में कितनी तबाही हो सकती है। फिर डिस्कस है, हैव यू रियली रीड टू हार्ड अबाउट एनी कंट्री अटैक और गोइंग टू वॉर विद द अनदर कंट्री? क्या तुमने हाल में ही सुना है कि किसी देश में दूसरे देश पर हमला किया होगा? फाइंड आउट व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस वेयर, पता करो कि यह हमला क्यों हुआ होगा। फिर नेक्स्ट है, व्हाट काइंड्स ऑफ वेपर वेयर यूज्ड इन दिस वॉर, किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए थे। फिर नेक्स्ट है, व्हाट काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूट वाज कैस्ड बिकॉज ऑफ दिस, किस किस तरह का नुकसान हुआ। फिर फाइंड आउट देखेंगे अभी। द बिग बंग श्रीधर सो वाज द मेड ऑफ, हैव यू सीन? श्रीधर ने किले से जो तोप देखी थी वह कांस्के की बनी है। यहाँ पर है, हैव यू सीन एनीथिंग्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज? व्हाट एवर पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मेनी थिंग्स साइंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स, वन वंडर्स हाउ दे टुक आउट copper, tin from the deep mines, these metals and then into beautiful things.
तुमने कभी कासे की कोई चीज़ देखी है क्या? कासे की कोई चीज़ हजारों साल पहले से आदिवासियों बनाते आए हैं। आज भी सोचकर हैरानी होगी कि गहरी खानों में से तांबा और टीन कैसे निकलते पिघलते होंगे, फिर कैसे उनसे सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट सम ऑफ द थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज दैट वेयर और द स्टील यूज इन योर हाउस. From its color, try to identify which ones of them is made for copper, which from bass and which from. तुम्हारे घर में या आसपास कांसे की कौन कौन सी चीज़ें थी या आज भी है। रंग से पहचानने की कोशिश करना है कौन कौन सी चीज़ तांबे की है, पीतल की और कांसे की बनी होती है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है, जब टेलीफोन नहीं था तब देखिए क्या हुआ। दीदी asked to wait at the king's place. She herself went to father darwaza. A while later we heard Didi's voice. Alert, I am Sultan Abdul Hassan. I am very fond of and the dance. यहाँ बताया जा रहा है दीदी हमसे राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पे चली गई। कुछ देर के बाद दीदी की आवाज़ आई, होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। हमने बहुत हंसी आई लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर तक पहुंची कैसे। बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोले तो राजा के महल में यहाँ सुनाई देता है। ओके, तो यहाँ पर हम पार्ट 1 समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट डे पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक जो आपको पिक्चर मैप्स बनाने के लिए बोला गया था तब तक आप अपने नोटबुक में बनाइएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।